नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जिला मानसा के ख्याला कलां गांव में दो कारों के बीच हुई भीषण टक्कर, पति पत्नी सहित 3 लोगों की मौत, एक गंभीर घायल। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान और हरियाणा सीएम नायब सैनी में हुई विशेष मीटिंग, सुलझ सकता है 70 वर्ष पुराना विवाद। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से नशा और हथियार तस्करी का मॉड्यूल किया बेनकाब, 1.5 किलो हेरोइन, 2 आधुनिक पिस्तौल, जिंदा रौंद और ड्रग मनी की बरामद। और अब हलचल विस्तार से। पंजाब के मानसा में भयानक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। इस हादसे में 2 कारों की भीषण टक्कर हो गई है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला मानसा के ख्याला कलां गांव में 2 स्विफ्ट कारों की आमने सामने भयानक टक्कर हो गई। इस हादसे में पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति इस हादसे में घायल हो गया है, जिसे गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार दंपति शादी समारोह में शामिल होने के लिए मानसा गए थे। मृतक दंपति की पहचान रतिया फतेहाबाद निवासी उपकार सिंह और उनकी पत्नी सुपिंदर कौर के रूप में हुई है। तीसरे मृतक की पहचान मानसा के ख्याला कलां गांव निवासी बलकार सिंह के तौर पर हुई है, जबकि इस हादसे में मानसा के धलेवा गांव का निवासी अमनप्रीत सिंह गंभीर घायल हुआ है। दोनों युवक बठिंडा में रहकर फौज में भर्ती की ट्रेनिंग ले रहे थे। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई है और मामले की जांच की जा रही है। मानसा पटियाला रोड के उत्ते 2 कारां दा एक्सीडेंट होया, आमो सामने टक्कर हुई है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਸਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਇਹ ਰਤੀਏ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਖਿਆਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਲੇਵੇਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੀਗੀ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਮੋਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਰਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਭਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ कि इनका टाइम से रहेगा पोस्टमार्टम हो सके। पंजाब एवं हरियाणा के बीच पानी के बंटवारों को लेकर चल रहा विवाद अब तक सुलझ नहीं पाया है। सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद को लेकर बीते 7 दशकों से कोई नतीजा निकल नहीं पाया है। 1981 में समझौता अब तक लागू नहीं हो पाया है और अब इस मामले में मंगलवार को चंडीगढ़ के ताज होटल में हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों नायब सिंह सैनी और भगवंत सिंह मान में मीटिंग हुई। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के अलावा हरियाणा के सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी और पंजाब के सिंचाई मंत्री वरिंदर गोयल सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद नायब सिंह सैनी और भगवंत सिंह मान ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों ने बताया कि अगली बैठक में दोनों राज्यों के सिंचाई विभाग के अधिकारी बैठक कर सार्थक समाधान की तरफ पहुंचेंगे, जिसके बाद आखिर में दोनों मुख्यमंत्री बैठकर पूरे विवाद का समाधान निकालेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज की बैठक एक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है। पंजाब गुरुओं की धरती है, उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे लिए अनमोल रतन हैं। श्री गुरु नानक देव जी ने पवन को गुरु, पानी को पिता और धरती को माता कहा था और ऐसे में गुरुओं की वाणी आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही है। सीएम ने कहा कि बहुत ही अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और जब बातचीत अच्छे माहौल में होती है तब सार्थक परिणाम आते हैं। जैसा कि सीएम हरियाणा साहब ने बताया है कि बहुत ही अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और ये मुद्दा बहुत देर से चल रहा है, बहुत देर से चल रहा नहीं, लटक रहा कह रहे हैं। और जैसा कि सीएम साहब ने बताया कि
गुरुओं की वाणी हमें मार्गदर्शन कर रही है। हम भाई कन्हैया जी के वारिस हैं, जिन्होंने युद्ध में दुश्मनों को भी पानी पिलाया था। हरियाणा दुश्मन थोड़ी है हमारा, ये तो भाई है ना, हरियाणा दुश्मन तो नहीं है ना हमारा। तो पानी का जहाँ तक मसला है, ये पूरी दुनिया का ही मसला बनने वाला है आने वाले दिनों में। फ्यूचर जो है पानी की संभाल, पानी कैसे किसको बटेगा, यूँ तो ये मुद्दा काफ़ी देर से चल रहा है। मैंने अपना पक्ष रखा, इन्होंने अपना पक्ष रखा। हमारे तो लगभग अब तो कागज़ लाने की ज़रूरत भी नहीं रही, हम तो याद ही हो गया इतना, क्योंकि हम किसी फंक्शन में भी मिले सीएम हरियाणा से, बातचीत तो हमारी इसी मुद्दे पे होती है, कैसा करना है, क्या करना है, क्या चाहते हैं, क्या। तो ये फैसला हुआ है आज कि अधिकारीगण बहुत ही फ्रीक्वेंटली मिलेंगे, सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट की तारीख की वेट नहीं करेंगे, या तो तारीख के नज़दीक जाके या तारीख के बाद। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और केंद्र सरकार ने हमें कहा है कि आप दोनों बैठ के बातचीत कीजिए। तो जो दायित्व पंजाब के लोगों ने और हरियाणा के लोगों ने हम दोनों पे दिया है, हम भी चाहते हैं कि कोई ना कोई इसका हल निकले। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए सीमा पार से नशे और गैरकानूनी हथियारों की तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान 4 आरोपियों को काबू किया गया है, जिनके पास से 1.5 किलो हेरोइन, 2 आधुनिक पिस्तौलें, 9 mm के 34 जिंदा कारतूस और 1,98,000 रुपयों की ड्रग मनी बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि ये आरोपी अपने खेतों में ही ड्रोन को उतारकर सीमा पार से इस आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। प्राथमिक जांच में ये पता चला कि आरोपियों को पाकिस्तान से निर्देश मिलते थे, जिसके तहत वे सीमा पार से हेरोइन और गैर कानूनी हथियारों की खेप प्राप्त कर आगे पंजाब के अलग अलग इलाकों में सप्लाई करते थे। फिलहाल सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है, जिससे कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। गुरमुख ते सुखदीप, इन्हां दे डिस्कलोजर ते 2 पिस्टल 9 mm ते 0.30 बोर ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਲ ਹੈ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਕਿੰਦਰ ਦੀ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 kg ਹੈਰੋਇਨ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸ ਸਮਗਲਰਸ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਇਨ ਟੱਚ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਮਿਲੇ ਆ 34, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸਟਲਸ ਕਾਫੀ ਵੈਪਨ ਰਿਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਿਸਟਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਮੇਨਲੀ ਹੁਣ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਇਹ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਮੰਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਿਸਟਲ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਫਾਇਰ ਪਾਵਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਨੇ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ POF, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਇਹ ਆਏ ਨੇ, ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਕੋਡਾ ਕਾਰ ਵੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਨ ਬੇਸ ਕੁਝ ਹੈਂਡਲਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਨਾਮ। ਹਰਪਾਲ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਸਕਿੰਦਰ ਤੇ ਸੁਖਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਪੁਟ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਰੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਸਾਡੇ DCP ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ADCP ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ACP ਹਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, SHO ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੋਲਕਦੀਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ
मैं समझदा कि एक बारी इस नाल पूरा डिसमेंटल होया सारा नेटवर्क। हरियाणा के फरीदाबाद में ट्यूबवेल घर से कंकाल मिलने का मामला सामने आया है। जिला नागरिक बादशाह खान सिविल अस्पताल में प्रांगण में बंद पड़े ट्यूबवेल के कमरे में कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कंकाल को कब्जे में लिया। वहीं फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला नागरिक बादशाह खान के अस्पताल के कैंपस के पीछे एक बहुत पुराना ट्यूबवेल है जो काफ़ी वर्षों से बंद है। इस ट्यूबवेल के बाहर सुबह मजदूर पाइपलाइन डालने के लिए काम कर रहे थे। इस दौरान मजदूर ने अपना सामान रखने के लिए ट्यूबवेल के घर का गेट खोला तो वहां पर कंकाल दिखा, जिसके बाद मजदूरों ने इसकी सूचना अस्पताल प्रशासन को दी। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचित किया। एसएचओ ने बताया कि कंकाल करीब 1 वर्ष पुराना है, जिसकी हड्डियों के कुछ हिस्से भी गायब हैं। फिलहाल फॉरेंसिक टीम भी साथ में जांच कर रही है। नर कंकाल को कब्जे में लिया गया है, उसकी जांच के लिए सैंपल लैब भेज दिए गए हैं। रिपोर्ट आने पर ही मामले का खुलासा हो पाएगा कि कंकाल महिला का है या पुरुष का है। देखिए, मुझे सूचना मिली थी कि एक कंकाल मिला है और उसके लिए हमने पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया और पुलिस जो है उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बड़ी बात है, अस्पताल परिसर क्षेत्र में नवनिर्माण मिला है, एक दूसरी जगह पर मिला है और अब आगामी कार्रवाई क्या की जा रही है, क्या कोई जानकारी मिल पाई है, कौन है क्या है? देखिए, इसकी सारी कार्रवाई जो है वो पुलिस महकमा करता है। मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिली थी, मेरा काम ये था कि पुलिस विभाग को सूचित करें। उसके अंदर जो भी फोरेंसिक इवैल्यूएशन है वो पुलिस के द्वारा करवाया जाता है और वो अपने स्तर पे कार्रवाई करेंगे। किसके द्वारा जानकारी दी गई थी, कितने बजे पता चला आपको कि कंकाल है? मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, मेरे पास मेरे यहाँ के स्वीपर का फोन आया था कि इस तरह से एक कंकाल मिला है, तो उसी समय मैंने पुलिस विभाग को जानकारी दी। इस ट्यूबवेल बाउंड्री के अंदर, यानी ट्यूबवेल जो कमरा है उसके अंदर जो मिला है, क्या वो संचालित है या फिर वो बंद पड़ा हुआ था, क्या था जानकारी? देखिए, जो मुझे ये बताया गया कि वो काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ परिसर है और उसके अंदर कोई आवागमन भी नहीं है। तो वहाँ जो है पुलिस डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उन्होंने मौके का मुआयना करके आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरह से कंकाल है मिला है, अभी उसकी जांच होनी बाकी है, महिला है पुरुष है, पर ऐसा कोई व्यक्ति कोई मिसिंग रहा हो अस्पताल से, कोई ऐसी जानकारी आपके पास? नहीं, हमारे अस्पताल में कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं है और जो भी वैल्यूएशन है वो पुलिस डिपार्टमेंट करेगा और ये सब जुडिस मैटर हो जाता है एक बारी जब पुलिस डिपार्टमेंट उसको टेकअप करता है, तो जुडिशियल प्रोसेस जो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई होती है। हिमाचल प्रदेश चंबा जिला के भरमौर से वफादारी की एक ऐसी मर्मस्पर्शी तस्वीर सामने आई है जिसने इंसानियत और जानवरों के रिश्ते को एक नई ऊंचाई दे दी है। जहां कड़ाके की ठंड में इंसान का घर से निकलना मुहाल है, वहीं एक वफादार कुत्ते ने भारी बर्फबारी के बीच 4 दिनों तक अपने मृत मालिक के शव को अकेला नहीं छोड़ा। जानकारी के अनुसार भरमौर के भरमानी मंदिर के पास विकसित राणा और पीयूष नाम के 2 युवक लापता हो गए थे। बाद में पता चला कि भीषण ठंड में बर्फ में फंसने से उनकी मौत हो गई थी। 4 दिन बाद जब बचाव दल और स्थानीय ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर हर कोई भावुक हो गया। इसका वीडियो भी सामने आया है। एक युवक का शव बर्फ की मोटी परतों के नीचे दबा हुआ था, लेकिन उसका पालतू कुत्ता वहीं जमकर बैठा था। इन 4 दिनों में ना तो उस बेजुबान ने कुछ खाया और ना ही अपनी जगह छोड़ी। उसने ना केवल बर्फीले तूफान का सामना किया बल्कि जंगली जानवरों से भी अपने मालिक के शरीर की रक्षा की। जब रेस्क्यू टीम शव को उठाने के लिए आगे बढ़ी तो शुरुआत में कुत्ता काफ़ी आक्रामक हो गया। उससे लगा कि शायद कोई उसके मालिक को नुकसान पहुंचाने आया है। काफ़ी मशक्क़त और पुचकारने के बाद जब उसे एहसास हुआ कि ये लोग मदद के लिए आए हैं, तब जाकर वह वहां से हटा। रेस्क्यू टीम ने कुत्ते को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है और वह पूरी तरह से सुरक्षित है।
मोगा पुलिस ने लूटपाट करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी गुरप्रीत सिंह ने बताया कि गत दिनों मोगा के पौष इलाके के एक घर में लाखों रुपयों की नकदी, सोना और चांदी के आभूषणों की लूट हुई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लूट को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को काबू किया है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के पास से 2,53,000 रुपयों की नकदी, 15 ग्राम सोना और आर्टिफिशियल ज्वेलरी बरामद की है। उन्होंने बताया कि इस वारदात को अंजाम देने वाला व्यक्ति इनकी दुकान से 6 महीने पहले ही हटाया गया था और उससे घर की हर एक चीज़ के बारे में पता था, जिसके बाद उक्त व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपियों को माननीय अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि उनसे आगे की पूछताछ की जा सके। एसपी साहब श्री अजय गांधी आईपीएस ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਅੰਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਤੀ 21/1 ਜਿਹੜਾ 26 ਨੂੰ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾ ਪਤਨੀ ਨਿਸ਼ਾਦ ਵਾਸੀ ਮੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਆਪਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਸੀ ਤੇ 3 ਅਣਪਛਾਤੇ ਆਦਮੀ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ 1 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ, 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਜੋ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੈੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ 4ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ 6 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਲੈਰੋ ਕੈਂਪਰ ਗੱਡੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤੇ 2,57,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਗਹਿਣੇ ਉਹ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਗਹਿਣੇ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ कराई जाऊगी। देश के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अटारी वाघा सीमा पर देशभक्ति का अनोखा दृश्य देखने को मिला। सुबह से ही देश के अलग अलग राज्यों से हजारों की संख्या में सैलानी रिट्रीट सेरेमनी देखने के लिए यहां पहुंच गए। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज से सजा माहौल और देशभक्ति के नारों ने हर किसी के मन में जोश भर दिया। रिट्रीट सेरेमनी के दौरान बीएसएफ के जवानों द्वारा दिखाई गई शानदार परेड, अनुशासन और उनके जज्बे ने दर्शकों का मन मोहा। इस दौरान वंदे मातरम, भारत जिंदाबाद और इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। इस मौके पर प्रोटोकॉल अधिकारी अरुण माहल ने बताया कि इस बार लगभग 30,000 से अधिक लोग यहां पहुंचे हैं और सुरक्षा के लिए 4 से 5 पुलिस स्टेशनों की फोर्स, SHO और DSP स्तर के अधिकारियों की तैनाती की गई है। इस रिट्रीट सेरेमनी से पहले मोटरसाइकिल शो, गन शो और अन्य प्रदर्शनों ने भी दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। बिल्कुल जी, हर साल की तरह इस बार भी BSF वालों जिन्ने रिट्रीट सैरेमनी ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਉਮੜੇ ਆ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 25 ਤੋਂ 30,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ, ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ 10-12,000 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਰੀਬ 11:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜੋਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੇ ਡੌਗ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ, ਗਨ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ। IG ਆਪਣੇ BSF ਦੇ ADGP ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਹੇਲ ਮੀਰ IPS SSP ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜੁਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਤੋਂ 5 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ SHO DSP ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਏਰੀਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਤ ਰਹੋ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਓ, ਚੰਗੇ
ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੇਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਾਵੇ ਜੀ। जालंधर स्थित श्री सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन परिसर में दैनिक सवेरा टाइम्स की ओर से एक दिया देश के नाम कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर असंख्य श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और देश के अमर शहीदों की स्मृति में मिट्टी के दीप जलाकर उन्हें नमन किया। वहीं कार्यक्रम में दैनिक सवेरा टाइम्स द्वारा भक्तों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए मिट्टी के दीप श्रद्धालुओं को वितरित किए गए, जिन्हें भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ प्रज्वलित किया। पूरे मंदिर परिसर में देशभक्ति और श्रद्धा का अनुपम संगम देखने को मिला। इस पावन अवसर पर श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत बंसीदास महाराज विशेष रूप से उपस्थित हुए और उन्होंने कार्यक्रम में शामिल सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। श्री देवी तालाब मंदिर के ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ज्योति प्रज्वलित की गई। वहीं संत महापुरुषों द्वारा प्रथम दीप जलाकर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में पार्षद दीपक शारदा, श्री देवी तालाब मंदिर के सेवादार पवन मेहता, सुरेंद्र अग्रवाल, पूर्व पार्षद भूषण कोहली, अरुण वर्मा, जॉय मलिक, रिद्धिमा मलिक, मास्टर हरिचंद, शिव सहगल, अशोक खुराना, विनोद कौशल, दमन मेहता, इंद्रजीत सिंह राही सहित बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति और श्रद्धालु उपस्थित रहे। एक दिया देश के नाम कार्यक्रम के माध्यम से दैनिक सवेरा टाइम्स ने न केवल शहीदों की कुर्बानी को याद किया बल्कि समाज में देशभक्ति, एकता और राष्ट्र प्रेम की भावना को और अधिक सुदृढ़ करने का संदेश भी दिया। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेण भीता निशाचरचमु, रामाय तस्मै नमः। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज बड़ा ही सुंदर पावन दिवस है। 22 जनवरी को भगवान श्री राघवेंद्र के आगमन के द्वितीय उपलक्ष्य में, दूसरे आगमन के उपलक्ष्य में माँ त्रिपुर मालिनी के पावन दरबार देवी तालाब के पावन तीर्थ में ये सैकड़ों श्रद्धालुजन, देवी तालाब कमेटी, प्रबंधक कमेटी और संतों के साथ, विप्रों के साथ, सैकड़ों भक्तों के साथ मिलकर के आज ये दीपमालिका भगवान राघवेंद्र को समर्पित करने के लिए दीपमालिका कर रहे हैं। साथ ही आज दूसरा उत्सव और भी है 26 जनवरी का। उस दिन बारिश होने के कारण हम लोग ये उत्सव नहीं मना पाए थे, तो आज 2 उत्सव साथ में मिल गया। राष्ट्र के जो सिपाही हैं, जिनके लिए कभी लोग कहा करते हैं, पुष्प की एक अभिलाषा नाम का पाठ है, उसमें ऐसा लिखा है कि चाह नहीं मैं सुरबा ला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं मैं देवताओं के सिर पर चढ़कर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि की रक्षा करने जिस पथ जाए वीर अनेक। उन सूरवीर राष्ट्रवीरों को भी ये दीपमालिकाएं समर्पित है। और भगवान राघवेंद्र के आगमन पर तो वो हमारे प्राण है, सनातन के प्राण है भगवान श्री राघवेंद्र, और उनके आगमन पर ये वर्ष, प्रत्येक वर्ष हम सभी इसी तरह दीपावली मनाते रहें, इसी तरह शुभकामना मनाते रहें। ये जालंधर वासियों का परम सौभाग्य होगा। और हम एक जो सनातनी हैं उनसे प्रार्थना ये भी करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में दीपमालिका करे, भगवान श्री राघवेंद्र के आगमन की खुशी मनाए। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना आज के इस पावन दिवस की। भोगपुर से जालंधर हाईवे पर स्थित गांव रायपुर रसूलपुर के पास बस की साइड लगने से स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर कई पलटियां खाती हुई डिवाइडर पार कर दूसरी साइड नहर के किनारे जा गिरी। गनीमत रही कि हादसे के दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कार में बैठे 2 लोगों के सीट बेल्ट लगी होने के बावजूद भी कार में बैठे 3 में से 2 लोगों के मामूली चोटें आईं, जिन्हें राहगीरों ने इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में दाखिल करवाया और सड़क सुरक्षा फोर्स की टीम को सूचित किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार में कुल 3 लोग सवार थे और टांडा के पास गांव बेंचों से जालंधर की ओर आ रहे थे। कार रायपुर रसूलपुर पहुंची तो आगे चल रही प्राइवेट कंपनी की बस ने कार को साइड मार दी और कार की गति अधिक होने के कारण चालक से कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर को पार कर पलटियां खाते हुए दूसरी साइड नहर के किनारे जा गिरी। हादसे के बाद बस चालक फरार हो गया। संबंधित थाने की पुलिस
मामले की जांच में जुटी हुई है और फरार बस चालक की तलाश की जा रही है। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜੀ? ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ 2 ਬਾਜੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਗੱਡੀ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਪਲਟੀ। ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸਾਈਡ ਮਾਰੀ? ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਾਜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਭੋਗਪੁਰ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਸ ਨੇ ਸਾਈਡ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪਲਟੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਕੇ ਦੇਖੀ। ਚਲੋ ਬਚਾਅ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਇਹ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ। ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵਾਰ ਸਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵਾਰ ਸਨ? ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀ, 2 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੇ, ਬਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ? ਬੱਸ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਪਰ ਬੱਸ ਦੇਖੀ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਬੱਸ ਉਹ ਸਾਈਡ ਵੱਜੀ, ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਬੱਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਗੜੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਸ ਨੇ ਦੜਾ ਲਿਆ। ਬੱਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਸ ਵਾਲਾ? ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਸੀ ਜਾਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ठीक है जी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर जालंधर में बैंक कर्मचारियों ने 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह को तत्काल लागू करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। तो वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिविल लाइंस के सामने आयोजित विशाल गेट रैली में विभिन्न बैंकों के सैकड़ों कर्मचारियों ने एकजुट होकर भाग लिया और अपने लंबे समय से लंबित मांगों को पुरजोर तरीके से उठाया। वहीं रैली को कॉमरेड विनय डोगरा, कॉमरेड विनोद शर्मा, कॉमरेड बलजीत कौर, कॉमरेड HS वीर, कॉमरेड राजकुमार भगत, कॉमरेड रमेश भगत, कॉमरेड आकाश बख्शी, कॉमरेड मुनीश कुमार, कॉमरेड राजेश, कॉमरेड हनी जाखू, कॉमरेड सुनील कपूर, कॉमरेड अतुल लरोइया एवं कॉमरेड अशोक कुमार सहित कई प्रमुख नेताओं ने संबोधित किया। रैली में बैंकों में कर्मचारियों की भारी कमी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। इस अवसर पर कॉमरेड RK जौली, कॉमरेड जगप्रीत सिंह, कॉमरेड सनी शर्मा, कॉमरेड डिम्पल नंदा, कॉमरेड पूजा, कॉमरेड JS सयाल, कॉमरेड राजेंद्र, कॉमरेड RK ठाकुर, कॉमरेड कमलजीत सिंह, कॉमरेड BC जोशी, कॉमरेड योजित कुमार, कॉमरेड इंद्रजीत सिंह, कॉमरेड अमित विज, कॉमरेड रवनीत सोनपाल और कॉमरेड रीना सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। ਅੱਜ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵੇਜ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ IBA ਨੇ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਡੇ ਵੀਕ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਈਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਢੀਠਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਇਹ 5 ਡੇ ਵੀਕ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ EMPLOYEE ਆ ਉਹਦਾ ਵਰਕ ਬੈਲੈਂਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਡੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਟ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ RBI ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ IT ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਡੇ ਵੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਣੇ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਸਾਰੇ 4 ਡੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ 5 ਡੇ ਵੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 5 ਡੇ ਵੀਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ, ਈਵਨ ਫੋਰਨ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਐਪੈਕਸ ਬੋਡੀ ਹੈ IBA, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ IBA ਨੇ 5 ਡੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ IBA ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 5 ਡੇ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਹਾਰ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹਫਤੇ ਦੀ ਜਾਂ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 5 ਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। पंजाब राज्य पावर कारपोरेशन लिमिटेड और पंजाब राज्य ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड के जालंधर स्थित कार्यालय शक्ति सदन में देश का 77वां गणतंत्र दिवस बड़े ही उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस मौके पर मुख्य इंजीनियर देसराज बांगड़ ने मुख्य मेहमान के रूप में शामिल होकर पीएपी के जवानों द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया और राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की रस्म अदा की। इस मौके पर मुख्य इंजीनियर देसराज बांगड़ के साथ उप मुख्य इंजीनियर करमजीत सिंह, उप मुख्य इंजीनियर गुलशन चौटानी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पौधारोपण करने की रस्म अदा की गई। इस दौरान मुख्य इंजीनियर देसराज बांगड़ की ओर से बढ़िया कार्य करने वाले पदाधिकारियों को पुरस्कृत भी किया गया। इस अवसर पर छोटे स्कूली बच्चों द्वारा देशभक्ति के गीतों पर सुंदर प्रस्तुतियां पेश की गई। इस मौके पर इंजीनियर सुरेंद्र पाल सोंधी, इंजीनियर अमित कुर्मी, इंजीनियर हरविंदर सिंह, इंजीनियर देविंदर पाल सिंह, इंजीनियर जसविंदर सिंह, इंजीनियर सनी भांगरा, इंजीनियर यशपाल सिंह पाल, इंजीनियर हरदीप कुमार, इंजीनियर जसपाल सिंह, मनप्रीत सिंह थिंद, रंजीत कौर, अनीता गौतम, आशुपुरी सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। सामने जय हिंद जी। मैं देसराज बांगड़ चीफ ने नॉर्थ जोन जलंधर अपने वालों सारे देशवासियों नूं अज इस शुभ दिहाड़े ते जिहड़ा अपना 777वां गणतंत्र दिवस ही मना रहे हैं ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਇਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ PSPCL ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਅਮਾਉਂਟ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਅਮਾਉਂਟ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ PSPCL ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਵਸ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਮਾ ਦਾ ਜਾਚ। पंजाब नेशनल बैंक स्टाफ यूनियन के पंजाब प्रेसिडेंट और पंजाब बैंक फेडरेशन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी किशोर सिंह की लीडरशिप में अमृतसर में PNB के लॉरेंस रोड ऑफिस के सामने एक दिन की देशव्यापी संकेतक हड़ताल के तहत विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर किशोर सिंह ने साफ किया कि ये कोई लंबे समय का विरोध नहीं है बल्कि सिर्फ एक दिन की हड़ताल है जो ऑल इंडिया लेवल पर बैंक कर्मचारियों द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में बैंकिंग इंडस्ट्रीज के करीब 8,30,000 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगें आज की नहीं है बल्कि 2015 से लगातार उठाई जा रही हैं। सबसे बड़ी मांग ये है कि वेतन समझौते के तहत लंबित मुद्दों को हल करते हुए 5 दिन की कार्य प्रणाली लागू की जाए। तो वहीं बैंक कर्मचारियों ने माना कि हड़ताल से आम लोगों को दिक्कत हो सकती है लेकिन बैंक कर्मचारी कभी भी बैंकिंग सर्विस को पूरी तरह से बाधित
नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि बैंक कर्मचारियों ने जन धन योजना जैसी स्कीम को सफल बनाया है और भविष्य में बेहतर कस्टमर सर्विस देने के लिए वचनबद्ध हैं। ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ 5 ਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 5 ਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2015 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 2 ਸੈਟਰਡੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 2 ਸੈਟਰਡੇ ਫੁੱਲ ਡੇ ਕਰਤੇ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ IBA ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ 40 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਪਰ ਡੇ ਦਾ ਵਧਾ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਧਾਓ, ਬਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ 5 ਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 5 ਦਿਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ गवर्नमेंट को कोई और रीज़न है ही नहीं है। जालंधर में रैंप योजना और पंजाब राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के संयुक्त तत्वावधान में पंजाब सखी शक्ति मेला 2026 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। ये मेला 27 जनवरी से 29 जनवरी 2026 तक रेड क्रॉस भवन लाजपत नगर गुरु नानक मिशन चौक जालंधर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं भाग ले रही हैं। मेले का विधिवत उद्घाटन पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने किया। इस अवसर पर उनके साथ नवदीप कौर PCS अतिरिक्त उपायुक्त ग्रामीण विकास जालंधर विशेष रूप से उपस्थित रहीं। उद्घाटन समारोह के दौरान दीप प्रज्वलित कर मेले की शुरुआत की गई और विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण भी किया गया। इस 3 दिवसीय मेले में पंजाब के विभिन्न जिलों से आई महिलाओं द्वारा तैयार किए गए हस्त निर्मित उत्पाद, पारंपरिक वस्त्र, घरेलू सजावटी सामान, जैविक खाद्य पदार्थ, अचार, जैम, हस्तशिल्प और अन्य स्वदेशी वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। मेले का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें अपने उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध करवाना और स्वयं रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। मेले में आए लोगों ने महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों की खूब सराहना की और बड़ी संख्या में खरीदारी भी की। इसके साथ ही मेले के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजन कर लोगों का मनोरंजन भी किया जा रहा है, जिससे पूरे आयोजन में उत्सव का माहौल बना हुआ है। ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੇਲਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਸਰਸ ਮੇਲਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਲਾ ਦੇ ਟੈਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੇਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋਈ ਮੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ,
ਤਾਂ ਪਿਓਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਲਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ, ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਲੇਸ ਸਾਡਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੇਲੇ ਲਈ। ਮੈਮ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਅੱਛੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਸ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਟ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਓਸਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਕਿਓਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬੜਾ ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦੋ, ਵਰਤੋ, ਐਂਡ ਆਮ श्योर कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ अच्छा लगेगा जी। थैंक यू। श्री गुरु रविदास महाराज जी के 649वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में श्री गुरु रविदास मंदिर कटरा मोहल्ला जालंधर की तरफ से मंदिर प्रांगण से 11वीं प्रभात फेरी निकाली गई, जो कि गुरु रविदास मंदिर से शुरू होकर मेन बाजार बस्ती दानिशमंदा से होते हुए चमन लाल लोच के निवास स्थान पर जाकर संपन्न हुई। इस मौके पर पारिवारिक सदस्यों ने पुष्प वर्षा कर और गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित कर इस प्रभात फेरी का स्वागत किया। इस अवसर पर सभा के चेयरमैन चौधरी परसराम, वाइस चेयरमैन स्वर्ण यादव, वाइस प्रधान प्रदीप थापा, वाइस प्रधान अमरनाथ भंडारी, वाइस प्रधान महेश अंगुराल, वाइस प्रधान पवन अत्री, सेक्रेटरी ओम प्रकाश लोच, ज्वाइंट सेक्रेटरी जतिंदर डोगरा, रूबी, कैशियर बलबीर लोच, पाठी चमन अंगुराल, पाठी गुरदयाल बैंस, पाठी विजय अंगुराल, अजय डालिया, राजकुमार राजू, रमेश कुमार जैकी, सुनील कुमार राजू, कमल डालिया, भजन लाल, महेंद्र पाल, नरेश कुमार, राजेंद्र घई, सौरभ वसन, जंग बहादुर और मुलक राज और स्त्री सभा के प्रधान दयावंती, सेक्रेटरी कृष्णा देवी, पार्षद शोभा मीनिया, रमा देवी, संतोष रानी, अरुणा लोच, शीतल रानी, जसबीर कुसुम, बिमला रानी, विष्णु देवी, गारो देवी, ज्ञानो देवी, पुष्पा रानी, कांता, उषा लोच, रानी लोच, सुमन लोच, भजनो देवी, बेबी, कौशल्या देवी उपस्थित रही। उपरांत संगत में गुरु का अटूट लंगर भी वितरित किया गया। सभा ते जैन सभा का बहुत धन्यवाद करना चाह रहा हूँ जिन्होंने कि साडे परिवार में बहुत ज़्यादा प्यार दिता है। और दूसरी गल मैं कहना चाहूँगा, मैं ज़्यादा टाइम लूँगा, मेरी बोलने की बहुत कैपेसिटी है, तो मैं एक गल कहना चाहना कि जिदा मेरे पेरेंट्स इत्थे रहिंदे आ ते तुहाडा बहुत साथ है, सानू बहुत साथ है इन्हां दा, ऐदां ही प्यार बना के रखना हैगा आपस विच, ठीक है। ते जिहड़ियां ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂਘਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਲਾ ਦੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੈਲਬਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਬਟ ਲੋਕੀ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੜ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਲਾ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਪਸ 'ਚ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਟੂ ਸਕਸੈਸ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਇੱਕ ਕੀ ਟੂ ਸਕਸੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਈਡ ਕਰੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪਰਸਨ ਬਣ ਸਕਣ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਭਗਤ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਲੋਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਟਰਾ ਮਹੱਲਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਲੋਚ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ अपनी नेक कमाई चो 11,000 रुपये और बाकी ये मिठाई की सेवा है दे रहे ने। तो मैं समझता हाँ कि गुरु महाराज इन्हों के उत्ते अपना आशीर्वाद बना के रखन और इन्हों का जो प्यार है गुरु घर के नाल
ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ ਰੀਮਾ ਜੀ, ਸਿਓਨ, ਬੋਬੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਾਹੌਰ ਜੀ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਾਹੌਰ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਛੋਟੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਜੀवन ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। साड़ी ये टीम जड़ी जालंधर में चोपड़ा बिरादरी की ओर से सती माता की जयंती के अवसर पर सदा सुख चोपड़ा एसडी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जालंधर में बिरादरी के प्रधान प्रमोद चोपड़ा की अध्यक्षता में वार्षिक हवन यज्ञ एवं विशाल भंडारे का आयोजन बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। तो वहीं इस धार्मिक आयोजन में पंजाब के विभिन्न जिलों के अलावा विदेशों से भी बड़ी संख्या में चोपड़ा परिवारों ने पहुंचकर सती माता की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं कार्यक्रम में नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र के विधायक बाबा हेनरी, पूर्व सांसद सुशील रिंकू की पत्नी एवं पूर्व पार्षद सुनीता रिंकू, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पूर्व विधायक केडी भंडारी, आप नेता अजय चोपड़ा, पार्षद बलराज ठाकुर, आशीष चोपड़ा, ज्वाइंट एक्शन कमेटी मॉडल टाउन से वरिंदर मलिक, जसविंदर सिंह, सनी चावला, सोडल मंदिर के प्रधान पंकज चड्डा सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने विशेष रूप से शिरकत कर सती माता जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत हवन यज्ञ से हुई, जिसमें सुनील चोपड़ा, संदीप चोपड़ा, संजीव, रेनू चोपड़ा सहित अन्य परिवारों ने आहुतियां डालकर विश्व कल्याण की कामना की। इस अवसर पर प्रधान प्रमोद चोपड़ा ने सभी श्रद्धालुओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि मानवता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कार्यक्रम के दौरान भक्तों के लिए अनेकों व्यंजनों से सजा अटूट भंडारा भी लगाया गया। वहीं सुनील चोपड़ा, सत चोपड़ा, बॉबी चोपड़ा, साहिल चोपड़ा और भीष्म चोपड़ा की ओर से सभी को सती माता जयंती की शुभकामनाएं दी गई। पूरे आयोजन में श्रद्धा, सेवा और भाईचारे का सुंदर संगम देखने को मिला। हर साल वार्षिक मेला बसंत पंचमी ते लगता वा। साडे बजुर्ग 100 साल तो लाते आ रहे हैं मेला। ये सारे पंजाब च मशहूर है मेला चोपड़ियां का। साडे बजुर्ग लाते रहे, हुण असीं लाने पे हैं। साडे प्रधान प्रमोद चोपड़ा जी, बाकी उन्होंने साथी रल के ये सारा आयोजन करते हैं, लंगर लाने हैं, सारी संगत की सेवा करते हैं। सर, सती माता चोपड़ा परिवार का माता सती का बसंत उत्सव पर जन्मदिन मनाया जाता है। ये हमारी कुल देवी भी है, ये हमारे कुल की रक्षा करती है। आज कलयुग में हर एक इंसान को अपनी कुल देवी को पूजना चाहिए। ये हमारे बच्चों को गृह प्रवेश सब में अच्छी सहायक होती है। ये हमारी सभी कामनाएं पूरी करती है। और ये स्थान हमारा सदा सुख चोपड़ा एसडी पब्लिक स्कूल सती माता की स्मृति है। कितनी देर से प्रोग्राम करा रहे हैं आप? ये सैकड़ों साल से बना रहे हैं। यहाँ पे जब अहमद शाह अब्दाली का राज था ना, वो जलंधर में यहाँ से लड़कियाँ उठा कर ले गया था। हमारे बुजुर्ग सदा सुख चोपड़ा जी ने कितनी लाख शर्मियाँ देकर लड़कियों को छुड़वा कर यहाँ जलंधर लाए।
छोटा मंदिर दाना मंडी मोहल्ला नंबर 11 जालंधर कैंट की ओर से धर्मशाला परिसर में बालाजी महाराज एवं खाटू श्याम जी का विशाल कीर्तन श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर बालाजी महाराज और खाटू श्याम जी का भव्य एवं सुंदर स्वरूप विशेष आकर्षण का केंद्र रहा, जिसे देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। तो वहीं कार्यक्रम में प्रसिद्ध भजन गायकों शुभम अग्रवाल, हर्षित वर्मा, ईशान अग्रवाल एवं हर्ष ने अपनी मधुर और भक्तिमय प्रस्तुतियों से संगत को निहाल किया। भजनों की गूंज से पूरा वातावरण भक्ति में हो उठा और श्रद्धालु भक्ति रस में डूब गए। वहीं कीर्तन के उपरांत बालाजी महाराज एवं खाटू श्याम जी की विशाल आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। जिसके बाद भक्तों के लिए विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर जालंधर कैंट क्षेत्र के अनेक भक्तजन उपस्थित रहे और उन्होंने धर्म लाभ प्राप्त किया। वहीं आयोजन को लेकर संगत में विशेष उत्साह देखने को मिला। खाटू नरेश की, श्याम प्यारे की जय, बालाजी महाराज की जय। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सालासर खाटू जी जो अभी नहीं गए, मेरी हाथ जोड़कर विनती है वो जल्द हो आए, क्योंकि कलयुग के देवता हैं दोनों हमारे सालासर बालाजी और खाटू श्याम जी। और आज हमने भव्य संकीर्तन किया बावली धर्मशाला में। दाना मंडी मंदिर श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से ये सारा कार्य आज सफल रहा। हमारे भाई विक्रांत जी आज हमारे बीच में आए हैं, बहुत हमारे को खुशी हुई और बहुत ज़्यादा भव्य यहाँ पर उत्सव हुआ है। होली फूलों की खेली गई और सबने आनंद लिया। बाबा की पावन ज्योत श्री सालासर धाम और खाटू धाम से आई थी, सबने ज्योत के दर्शन किए, महाराज की खूब कृपा से। बोले बालाजी महाराज की।
शहीद बाबा दीप सिंह जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जालंधर की 120 फुटी रोड पर स्थित लकी पैलेस के नजदीक हेयर परिवार की ओर से विशाल लंगर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुच्चा सिंह और कश्मीर सिंह के परिवार की ओर से लंगर बरताने की सेवा की गई और सभी सिख संगतों को शहीद बाबा दीप सिंह जी के जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर रंजीत सिंह, बलविंदर सिंह, प्रीतम सिंह सहित अन्य संगत भी उपस्थित रही। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध भजन मंडली बलराज एंड पार्टी जालंधर वालों ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद भजन मंडली ने मां की सुंदर भेंटों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस अवसर पर मंदिर प्रबंधक कमेटी के सदस्यों की ओर से भजन पार्टी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन प्रांगण में स्थित ट्रस्ट महाकाली मंदिर में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायकों ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद भजन पार्टी ने महामाई के मंत्रमुग्ध करने वाले भजनों का गुणगान कर भक्तों को भाव विभोर कर दिया। इस अवसर पर मंदिर ट्रस्ट की ओर से सदस्यों ने भजन पार्टी को मां की चुनरी भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। तेरे भवन के मां अजब नजारे, धरती गगन अग्नि वरुण तेरे इशारे, चलो मिल के सारे चले मां के द्वारे, करके पुकार ठंडी फुहार मैया के द्वारे, जय हो चलो मिल के सारे। जोगी मुनि जन्मा द्वारे पे आए, जोड़े महान खड़े तेरे पास अर्ज गुजारे, जोगी मुनि जन्मा द्वारे पे आए, जोड़े महान खड़े तेरे पास अर्ज गुजारे, चलो मिल के सारे चले मां के द्वारे, करके पुकार ठंडी फुहार मैया के द्वारे, जय हो चलो मिल के सारे। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के सदस्यों ने मंदिर परिसर में आए हुए भक्तों का मार्गदर्शन करते हुए बताया कि वर्तमान समय में चारों ओर अत्याचार, भ्रष्टाचार, असत्य, अहिंसा और अश्लीलता का बोलबाला है। ऐसे में परमात्मा का सिमरन ही रक्षा कवच का काम करता है, इसलिए अपनी आत्मा और परमात्मा के गूढ़ रहस्य को समझते हुए जीवन का अनुसरण करना चाहिए। जालंधर शहर के उजाला नगर में देर रात युवकों ने पुरानी रंजिश के चलते घर में
हमला कर दिया और हमले के दौरान युवकों ने घर का गेट, बिजली का मीटर और खिड़कियों के शीशे तेजधार हथियारों से हमला कर तोड़ दिए। घर पर हमला होते देख परिवार जान बचाने के लिए दीवार फांदकर पड़ोसियों के घर में छिप गया। वारदात के दौरान इलाके के लोगों में दहशत का माहौल बन गया और हमलावर गालियां निकालते हुए फरार हो गए, जिसकी शिकायत परिवार ने कंट्रोल रूम पर दी। इस संबंधी जानकारी देते हुए उजाला नगर के रहने वाले पारस ने बताया कि उसकी इलाके के रहने वाले वंश से पहले दोस्ती होती थी। 6 महीने पहले वंश की किसी के साथ लड़ाई हुई थी, जिस लड़ाई में उसने वंश का साथ देने से इनकार कर दिया तो उसने बुलाना छोड़ दिया और रंजिश रखनी शुरू कर दी। पारस ने आरोप लगाया कि वंश ने साथियों सहित उसके घर के बाहर आकर गालियां निकालनी शुरू कर दी। घर में वह, उसकी छोटी बहन और मां सो रही थी। वह घर से बाहर नहीं निकले तो उसने साथियों सहित तेजधार हथियारों से घर के गेट पर हमला करना शुरू कर दिया। लोगों को इकट्ठा होते देख साथियों सहित वह मौके से भाग गया, जिसके बाद उन्होंने कंट्रोल रूम पर वारदात की शिकायत दी। पीसीआर टीम मौके पर शिकायत लेकर थाने चली गई। उन्हें पुलिस की ओर से थाना 5 में बुलाया गया है। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਚਾਚੇ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਆਪਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਰੋਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ। ਕੌਣ ਹੈ, ਕੌਣ, ਕੀ ਨਾਮ ਮੁੰਡਿਆ ਦਾ? ਵੰਸ਼, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿੱਲੀ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਕੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਿਹੀ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਗਏ ਹੋ? ਭਾਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਆਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਹਮਲਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਭਾਈ। ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਇੱਕ ਵੰਸ਼ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵੰਸ਼ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਹਣੀ ਮੁੰਡਾ, ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਕੋ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਕੋ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ 11:30 ਵਜੇ ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਘਰੇ, ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੌਣ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਨਾਮ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ? ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਬੇਟੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਮੇਰੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਰਾਤੀ ਹੁਣ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਮਾਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਸਨ। ਆ ਬਾਰੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਸਭ ਭੰਨ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਗੇਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਟੱਪ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जिला मानसा के ख्याला कला गांव में 2 कारों के बीच हुई भीषण टक्कर, पति पत्नी सहित 3 लोगों की मौत, एक गंभीर घायल। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान और हरियाणा सीएम नायब सैनी में हुई विशेष मीटिंग, सुलझ सकता है 70 वर्ष पुराना विवाद। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से नशा और हथियार तस्करी का मॉड्यूल किया बेनकाब, 1.5 किलो हेरोइन, 2 आधुनिक पिस्तौल, जिंदा रौंद और ड्रग मनी की बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।